उतार देती है। और शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पित्र हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत है, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितनी अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पित्र हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। शिव महापुराण उन जीवों को विस्तार। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिले, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आदि में पुनि आज, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गई तो जीवन का सुख प्राप्त, तो जीवन का सुख प्रदान महाराज। उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गए। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा, तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना, ये किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। हे देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है, वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्चे चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रश्न तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी, तो ये भिक्षुक कैसे हो गए? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं। लक्ष्मी जी कहती है, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया, ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों कारण क्या? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये कर्म से फैला है। तो कर्म से कैसे?
भगवान बोले लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया, अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना एक गिलास पानी पिलाया, बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता, जगत में घूमता।